सभी को जय हिंद। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडोरिजन इंडिया। मैं प्रमोद शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोरिजन इंडिया में। दोस्तों हम लोग ये जो रीजनिंग का जो प्रहार बैच चल रहा है, जिसमें कि हम लोग बताएं कि हम लोग बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग स्टार्ट किए थे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था वो था कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग समझे थे कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग पढ़ने वाले थे, जो पढ़ रहे थे अभी तक, उसमें हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग स्टार्ट किए थे। जैसा कि मैं बताया आप लोगों को कि कोडिंग डिकोडिंग में 3 सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो लेटर टू लेटर कोडिंग, दूसरा लेटर टू नंबर कोडिंग, और आपका तीसरा था मिक्स्ड कोडिंग, जिसमें कि हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग कर रहे थे और उसमें बहुत ही सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न को सीखे थे, लॉजिकल सीक्वेंस को सीख रहे थे। मैं बताया था कि लेटर टू लेटर कोडिंग में होता क्या है कि एक लेटर दिया जाता है, उसको किसी दूसरे लेटर से डिकोड किया जाता है, उसके बीच में कोई लॉजिकल सीक्वेंस लगाया रहता है, उससे हम लोग उसके एक और लेटर दिया जाता है, उसका आंसर तक हम लोग को पहुंचना होता है। जिसमें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये कि हमें जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। लेटर का प्लेस वैल्यू के लिए मैं आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले आप लोग को प्रैक्टिस कराया। उसके बाद मैं बताया कि लेटर का जो अपोजिट लेटर होता है, जैसे कि कोई लेटर है उसका अपोजिट क्या होगा, तो मैं बताया था आप लोग को कि जो लेटर है उसका अगर अपोजिट निकालना है तो दोनों दोनों लेटर का, कोई जैसे मान लीजिए ए है तो उसका अपोजिट जेड है, तो ए का प्लेस वैल्यू और जेड का प्लेस वैल्यू का सम करेंगे तो 27 होगा। यानी कि अगर किसी भी दो लेटर का सम यानी जोड़ने पे 27 आता है तो समझ जाइए वो दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, ये बताया था। तो हम लोग को जब लेटर टू लेटर कोडिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम लोग को क्या करना होता है, जब लॉजिकल सीक्वेंस नहीं पता होता है तो हम लोग लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये सारा कुछ हम लोग कर चुके हैं। हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न सीख चुके हैं, हम लोग रिवर्स पैटर्न सीख चुके हैं, क्रॉस पैटर्न सीख चुके हैं, और प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोग को पोजीशन बेस्ड पैटर्न भी बताया। और जो लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल में पूछ रहा हो, आरआरबी रेलवे में पूछ रहा हो, तो ये सारा क्वेश्चन का मैं आप लोग को प्रैक्टिस साथ ही साथ कराते चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को जो लेटेस्ट पैटर्न पे भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ लॉजिक अलग लगा रहा है, तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग पोजीशन बेस्ड पैटर्न जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे उसी को थोड़ा रिवाइज करके और उससे रिलेटेड जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया पीएक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी में पूछा गया हो, सीजीएल में, या रेलवे में पूछा गया हो, या यूपीएससी का एक सी सेट एग्जाम होता है वहां भी पूछा जाता है, तो वो सबको हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू जो हमारा आज 5th पैटर्न होगा, टोटल 7 पैटर्न पढ़ना लेटर टू लेटर कोडिंग में, जिसमें कि हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस और पोजीशन बेस्ड पढ़ चुके हैं। तो 4 पैटर्न हमारा खत्म हो गया। आज हम लोग 3 पैटर्न जो बचा हुआ उसे भी कंप्लीट करके हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है लेटर टू नंबर कोडिंग। तो कंटिन्यू हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल के साथ बने रहे, इस सेशन के साथ बने रहे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर मैं कराऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि आप लोग को मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कराऊं। ठीक है, तो मेरा टारगेट ये। चलिए, तो हम लोग आज सेशन फर्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पोजीशन बेस्ड पैटर्न पढ़ चुके थे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पोजीशन बेस्ड पैटर्न पढ़ चुके थे। पोजीशन बेस्ड पैटर्न में होता है क्या कि लेटर के सीक्वेंस को ही चेंज किया जाता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, कोई लॉजिकल सीक्वेंस ऐसा नहीं होता है कि आप प्लस माइनस करके कर सकते हैं। मतलब लेटर में कोई प्लस कर दे, प्लस का 1 प्लस का 2, ऐसा कोई पैटर्न नहीं लगता है। बट हम लोग को यहाँ पे क्या किया जाता है कि लेटर के सीक्वेंस को चेंज किया जाता है, तो वही सारा कुछ हम लोग को यहाँ पे सीखना होता है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न का ही क्वेश्चन है, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या किया गया है। हम लोग को देखना होता है कि क्या जो लेटर ऊपर है, जिस लेटर को डिकोड किया गया है, क्या उसी का सेम लेटर नीचे भी है। अगर ऐसा है तो हम लोग को सीक्वेंस को सिर्फ पता करना, हम लोग आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। चलिए, हम लोग आज डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया। हम लोग यहाँ तक टोटल 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके थे, अब हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए 11 नंबर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 21 जुलाई 2023 को पूछा गया और टायर 1 का क्वेश्चन है, जो एसएससी सीजीएल के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो ये हम लोग इसका क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। और ये क्वेश्चन भी आपका पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे ही होगा। मैं जो यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, उसी पे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी यहाँ लाऊंगा जो पीवाईक्यू में पूछा गया, और आप देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक क्वेश्चन से
इसको समझते हैं, फिर इसको देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और ये क्वेश्चन कहाँ है, एसएससी सीजीएल का। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है, इन अ कोड लैंग्वेज ब्रेड इज कोडेड एज RBBDA and a floor is coded as LFLRU. How will pant be coded as in the same language? एक कूट भाषा में क्या किया गया है, तो एक कूट भाषा में ब्रेड को RBBDA और फ्लोर को LFLRU लिखा गया है जाता है, तो उसी भाषा में पेंट को किस प्रकार लिखा जाए। तो ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है, हम लोग देखते हैं कैसे बनाना। अब देखिए ब्रेड BREAD है ऊपर, और इसका कोड जो किया गया है RBBDA। तो यहाँ पे BRAD तो है, बट E नहीं है, E की जगह कुछ और है, देखते हैं क्या होता है। तो पोजीशन बेस्ड, इससे तो ये पता चल गया हमारा क्वेश्चन पोजीशन बेस्ड तो है, बट इसमें कुछ और भी लॉजिक लग रहा है, उसे हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो क्या है, ब्रेड और इसका कोड है RBBDA। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें समझना ये होगा कि यहाँ पे B, ये देखिए B और B यहाँ है, मतलब उसके सीक्वेंस को क्या कर दिया गया, नीचे से ये पलट दिया गया। फर्स्ट टू लेटर जो है उसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया गया। B के जगह R ले लिया है, R के जगह B ले लिया है ना। देखिए B के जगह R लिया है और R के जगह B कर दिया, मतलब क्रॉस कर दिया गया है इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी A का इधर क्रॉस, D का इधर क्रॉस हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए E का क्या दिया गया, E का B लिखा गया है। तो E से B पे कैसे जाएंगे, तो आपको पता है E का प्लेस वैल्यू 5 होता है और B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2। यानी कि आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि माइनस का 3 किया गया है, बीच वाले लेटर में माइनस का 3 किया गया है, बाकी जो लेटर है उसके सीक्वेंस को क्रॉस चेंज कर दिया गया, मतलब रिवर्स क्रॉस लगा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह अगर देखेंगे तो हम लोग को क्या करना है, पेंट का लगाना है, सिंपल सा। तो यहाँ भी देखिए 5 लेटर है, यहाँ पे BREAD 5 लेटर है, और यहाँ भी कितना, पेंट में भी 5 लेटर, पेंट में भी कितना है, तो पेंट में भी आप देखिए 5 लेटर है, पेंट में भी 5 लेटर है, यानी जो फर्स्ट 2 लेटर है और लास्ट 2 लेटर है दोनों का क्रॉस किया जाएगा। ठीक है, तो P को यहाँ लिख दिए, A को यहाँ लिख दिए। अब देखिए ऑप्शन में है AP, क्या है, AP। अब आपको देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करें ना, तो स्मार्ट वर्किंग आपको करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को देखना है। क्या ऑप्शन में सब जगह AP है, तो आप देखिए A में AP है, C में NT है तो ये कट गया, B में AF है तो ये भी कट गया, D में AP है। चलिए, तो A और D में से ही कोई आंसर होगा आपका क्या होगा, A और D में से ही आंसर। आपको टाइम बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि इसके बाद L आएगा या F आएगा। देखिए यहाँ पे L, यहाँ भी AP और D में भी AP, लेकिन A में AP के बाद L है और D में AP के बाद F है, तो हम देखेंगे F आता है या L आता है। तो I, तो जैसा कि इसमें देखे थे E से B पे गया था, यानी माइनस का 3 किया गया था बीच वाले लेटर में, तो यहाँ I होता है 9 पे, इसमें से -3 करेंगे तो आएगा 6, और 6 पे आता है आपका F। क्या आता है, F। और आपका आंसर क्या आ चुका है, आपका आंसर क्या हुआ, APF TN, यानी D नंबर आपका आंसर होगा, D नंबर आंसर होगा। अब आप देखिए D नंबर आपका आंसर आ चुका है, तो हमें सॉल्व पूरा करना भी नहीं था, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है। मैं बता रहा हूं आपका कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, विकल्प को छांटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसको करके भी देख लेते हैं हम लोग, APF, अब N यहाँ और T यहाँ, देखिए तो आंसर आपका आया APF TN, और आपका ऑप्शन में D में APF TN ही था। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, पोजीशन बेस्ड पैटर्न में थोड़ा बहुत पोजीशन के साथ हो रहा होगा, बाकी जो बचा आपका उस लेटर का प्लेस वैल्यू लिख के आप लॉजिकल सीक्वेंस फाइंड कर लीजिए। हम लोग अभी तक सारा कुछ पढ़ चुके हैं, तो आसान है हमारे लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन है,
मैं इसे थोड़ा फास्ट लगाऊंगा, आप लोग इसे देखिए कैसे करना है। अब देखिए, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हस्बैंड इज रिटन एज JVUDBF एंड सिस्टर इज रिटन UJUVFT। तो ब्रदर का कोड पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना, बस पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे है या क्या है हम लोग देखते हैं। हस्बैंड का कोड चलिए हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ, तो हमारे लिए आसान होगा। JVUDBF। अब देखिए क्वेश्चन, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आपका पोजीशन बेस्ड पे तो नहीं है, इससे कुछ और लग रहा है। और ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL में टायर 1 में पूछा गया है, 2024 का क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2024 को पूछा गया। हम इसे लगाते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि हमें देखना है कि इसमें क्या, अभी तक तो हम सारा पैटर्न पढ़ चुके हैं, उसी पैटर्न पे होगा, उसी को लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है। H का 8, U का 21, S का 19, B का 2, 1, 14, 4, 10, 22, 21, 4, 2, 16 और 6। अब देखिए क्या है, प्लस का 2, 8 से 10 गया, प्लस का 2, 21 से 22 गया तो प्लस का 1, ठीक है। और एस से यू गया तो प्लस का 2, ठीक है। पी से डी गया तो प्लस का 2, आई से ए से बी गया तो प्लस का 1, एन से पी गया तो प्लस का 2, जे डी से एफ गया तो प्लस का 2। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, +2 +1, फिर +2, 2 बार +2, फिर +1, फिर प्लस 2 बार 2 +2, ऐसा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कुछ और हमें देखना पड़ रहा है कि +1 कहाँ हो रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, +1 कहाँ हो रहा है। अब देखिए आप जानते होंगे वोवेल, क्या जानते हैं, वोवेल। वोवेल इंग्लिश अल्फाबेट में आप लोग जानते हैं टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। और जिसमें कि 5 वोवेल होते हैं। कितने वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं। और कौन कौन होता है, A E I O U, ये क्या है, वोवेल है। बाकी जो बच गया आपका 21, वो क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। तो जहां भी वोवेल है यहाँ पे देखिए, जहां भी वोवेल है वहां +1 किया गया है, जहां कॉन्सोनेंट है +2 किया गया है। तो देखिए यू आपका वोवेल है, वोवेल में +1 किया गया है। अब यहाँ भी देखिए ए क्या है, वोवेल है, वोवेल में +1, यानी ए से बी गया है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, कॉन्सोनेंट में प्लस का 2 करना है और वोवेल में प्लस का 1 करना है, बस। बाकी पैटर्न आपका क्या लग रहा है, तो ये तो फॉरवर्ड पैटर्न ही लग रहा है। क्या लगा, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या पैटर्न है, फॉरवर्ड पैटर्न, और हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए आपको ब्रदर का कोड करना है, ब्रदर का कोड पूछ रहा है, तो बस आपका प्लस, जहां कॉन्सोनेंट है प्लस का 2, जहां वोवेल है प्लस का 1, ठीक है। बी क्या है आपका कॉन्सोनेंट, अब डी होगा प्लस का 2। आर क्या है आपका कॉन्सोनेंट, प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पे टी हो जाएगा। तो डी टी, ऑप्शन देखिए डी टी। डी टी कहाँ है आपका ऑप्शन, तो देखिए ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है और बी में है, तो आंसर आपका बी आ गया। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना था, आसानी से हम लोग कर पाए। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन, जो कोडिंग डिकोडिंग का मैक्सिमम क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम दे रहे हैं तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, विकल्प को छाटिए, आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL का ही था। नेक्स्ट चलते हम लोग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बर्थडे इज रिटन एज ADHTBRIV, कांग्रेस इज रिटन एज SERGNSC। तो डिवीजन का कोड पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये भी SSC CGL में 17 सितंबर 2024 को पूछा गया क्वेश्चन है, इसे हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट। अब देखिए बर्थडे का कोड क्या दिया गया, ये दिया गया, हम लोग लगाते हैं बर्थडे। अब हम समझ गए हैं तो फास्ट लगाएंगे, और ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है। तो ADHTRIBY, ठीक है। अब इसका देखिए कोड क्या किया गया। अब देखिए यहाँ पे आप अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, अब इसे हम समझते हैं क्या किया गया। यहाँ बी की जगह ए दिया है, डी दिया है, ये सेम लेटर ऊपर वाला ही नीचे आया, बस सीक्वेंस कुछ अलग है। हम सीक्वेंस को लगाते हैं, जैसे नंबरिंग कर देते हैं। हम क्या करते हैं, B1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। y की जगह y है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम यहाँ से क्या किया, ADH मतलब y को y ही रख दिया, बाकी लेटर को रिवर्स कर दिया गया। देखिए y की जगह y, बाकी लेटर A यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, मतलब रिवर्स कर दिया गया। तो हमको यहाँ पे डिवीजन पे भी लगाना वही सेम क्वेश्चन, तो डिवीजन पे भी सेम लगाना। पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न है। क्या है ये, पोजीशन बेस्ड, लेटर के पोजीशन के साथ किया गया सीक्वेंस डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, एन के जगह एन ही देते हैं, बाकी यहाँ पे ओ यहाँ आ जाएगा, यानी स्टार्टिंग में ओ होगा, लास्ट में एन होगा। स्टार्टिंग में ओ और लास्ट में एन। अब देखिए ए में नहीं है, सी में नहीं है,
बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये भी एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, हम लोग को ऑप्शन एलिमिनेट करके बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। अब ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग का ही है, लेकिन नया पैटर्न पे पूछा गया है। और ये क्वेश्चन जो आपका है आरआरबी एनटीपीसी में जो रेलवे के द्वारा ग्रेजुएशन वाला कुछ एग्जाम हुआ था अभी कुछ दिन पहले, ये आपका जून में हुआ था। तो 21 जून 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ये 21 जून 2025 को आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है स्नातक वाला, उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग ट्राइड्स ईच ग्रुप ऑफ लेटर इज रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट वन फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक, सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वन दैट फॉलोज द सेम लॉजिक। निम्नलिखित तर्क में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से वो विकल्प चुनिए जो समान तर्क का पालन करता हो। आपको क्या किया गया, एक लेटर दिया गया है, उस लेटर को उस लेटर के एक वर्ड दिया गया, सॉरी एक वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के लेटर को सीक्वेंस को चेंज किया गया बार बार, तो उस सीक्वेंस को आपको देखना है। अब देखिए इसके लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना, जो भी लेटर दिया गया उसका क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे ARCE दिया गया है ना, यहाँ पे क्या ARCA, ये हमारा मेन लेटर है, ये हमारा मेन वर्ड है, इसी के लेटर को इधर उधर किया गया था। हम क्या करते हैं, ए का सॉरी ARCE है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 कर दिया नंबरिंग। अब देखिए सी का, सी कितने पे आता है, 3 पे, तो 3 हो गया यहाँ पे। ए कितने पे, तो 1 पे। आर कितने पे, तो 2 पे। ई कितने पे, तो 4 पे। 3 1 2 4, 3 1 2 4। फिर यहाँ देखिए ई 4 पे, सी कितने पे हमारा, तो सी 3 पे, और आर कितने पे, तो 2 पे, और ये 1 पे। तो ये सीक्वेंस लग रहा है 3 1 2 4 4 3 2 1 का सीक्वेंस लग रहा है, ठीक है। पोल पे भी इसी तरह देखिए 1 2 3 4 कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 1 2 4 4 3 2 1। सेम लॉजिक यही लग रहा है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में भी ऐसा ही सेम लगाना। हमें क्या करना था, जो मेन वर्ड था उसका नंबरिंग करना था, उसके बाद जो लॉजिक जो लेटर उससे बनाया गया है, लेटर का जो सीक्वेंस है उसको जो चेंज किया गया उसको हमको पैटर्न बैठाना था, और ऑप्शन को एलिमिनेट करना इसी हिसाब से कि कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया। तो देखिए जीप का कोड, जीप है यहाँ पे, जीप एक क्या है, मेल कोड है। अब इसका क्या है नंबरिंग 1 2 3 4। अब देखिए ऑप्शन में क्या ए की जगह क्या आ रहा है 1, जेड की जगह जेड पे क्या 1 3 1, ठीक है 3 1। फिर ई कितने पे 2 पे, पी कितने पे 4 पे, तो 3 1 2 4 तो मिल गया। चलिए ये भी देखते हैं क्या यही लग रहा है। तो देखिए ई कितने पे 2 पे, जैसे 2 आया, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, 4 नंबर वाला आना चाहिए, यानी कि पी आना चाहिए यहाँ, इसलिए कट गया ये। चलिए फिर शेप में देखते हैं, SAFE यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा, एस से शुरू हुआ तो 1 से हो गया, लेकिन यह 3 से होना चाहिए, ये भी कट गया। चलिए BING B 1 2 3 4, और उसके बाद क्या 2 से शुरू हो गया ये यहाँ पे, जबकि 3 से शुरू होना चाहिए, 3 1 2 4 होना चाहिए, भी कट गया। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो गया। सारा गलत ही है, बस बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन को भी कोडिंग डिकोडिंग से ही बनाना है, बस पैटर्न को समझना है, बस लॉजिक जो पोजीशन बेस्ड पैटर्न ही है, ये भी बहुत आसान होता है। बस आपको नंबरिंग कर देना, जो मेन वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग देखना है कि उसका अगला सीरीज जो लेटर का सीक्वेंस बनाया गया वो कैसे सीक्वेंस बनाया गया, बस उसी हिसाब से आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूपीएससी सीसेट का है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो सीसेट जो यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा होता है उसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 जो आपका पेपर होता है सीसेट होता है, जिसमें कि मैथ रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। तो रीजनिंग में देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका पोजीशन बेस्ड पैटर्न पे ही है, बहुत ही आसान है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। पढ़ते हैं। अ मिलिट्री राइट्स सिस्टम एज सिस्मेट एंड नियरर इज AENR, या तो आपको फ्रैक्शन का कोड बताना है। यानी देखिए क्या किया गया है, सिस्टम, सिस्टम। अब इसका कोड क्या किया गया है, तो सिस्टम का कोड दिया गया है, तो ये जो फर्स्ट 3 लेटर है इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया, SYS, इसका भी SYS का ऑपोजिट क्या आएगा, और रिवर्स करेंगे तो SYS सेम ही आ जाएगा। और यहाँ देखिए TEM, यहाँ तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या किया गया, आपको लगेगा क्या वही लिख दिया गया, SYS को SYS से लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है, बस उसको चेंज किया गया है, ठीक है। अपोजिट भी, इसको रिवर्स भी करेंगे, सॉरी
रिवर्स करेंगे तो यही आएगा, ठीक, टी फिर एम ई टी, तो कि सिस्मेट ये आ गया। यानी जो फर्स्ट 3 लेटर है उसको रिवर्स किया गया, फिर फर्स्ट 3 लेटर को रिवर्स किया गया। सेम पैटर्न यही लगाना है। तो हमको क्या लगाना, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। अब देखिए ये कैसे लगाएंगे हम, यहाँ देखिए सिस्टम 6 लेटर का वर्ड था, इसमें 6 लेटर था, तो 3 3 पे हम लोग इसका रिवर्स किए। यहाँ फ्रैक्शन में 8 लेटर है तो 4 4 पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको रिवर्स करते हैं, एफ आर ए सी को रिवर्स करते हैं तो क्या आएगा, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ ऑप्शन कहाँ कहाँ है, तो देखिए सी में नहीं है, बी में नहीं है, बचा ऑप्शन आपका कहाँ, तो डी और ए में बचा है, डी और ए में बचा। और यहाँ देखिए फ्रैक्शन, तो NOIT होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में ही आपका है, और ए भी आपका गलत है, ऑप्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ देखिए इसको रिवर्स करेंगे तो NOIT आएगा, और CARF NOIT ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी सही है, करेक्ट है। चलिए, तो ये भी पोजीशन बेस्ड पैटर्न था, आप लोग समझ पाए, यूपीएससी सी सेट में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो पैटर्न हमारा है, तो पोजीशन बेस्ड पैटर्न के जो भी क्वेश्चन थे वो भी करा दिया हम लोग। अब हम लोग आते हैं, अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो पोजीशन बेस्ड पैटर्न का तो आप लोग समझ पाएंगे आसानी से। अब हम आते हैं अपोजिट पैटर्न पे, किस पे, अपोजिट पैटर्न। अपोजिट पैटर्न क्या होता है आप लोगों को पता है, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से मैं बताया कि अपोजिट के जो याद करने का ट्रिक था, किसी भी लेटर का अपोजिट कैसे याद रखना है, ये भी हम लोग बताए थे। क्या बताए थे, A to Z, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, है ना, ई का भी, एफ का एक्स, एफ का क्या बताए थे, एफ का क्या बताए थे, एफ का यू, 4 या उप से याद रख सकते हैं, है ना। जी का टी बताए थे, जीटी रोड, जी का टी जीटी रोड से बताए थे। एच का एस बताए थे, एच का एस बताए थे हाई स्कूल से, है ना। आई का इंडियन रेलवे, आई का आर बताए थे इंडियन रेलवे, ठीक है। जे का क्या बताए थे, झारखंड क्वीन, झारखंड क्वीन, जे का क्यू बताए थे। के का क्या बताए थे, कानपुर, के का कानपुर, तो के का पी। एल का क्या बताए थे, लव, LOV, लव, ठीक है, LOV लव। एल का ओ, एल का ओ बताए थे। एम का क्या बताए थे, मैन, एम का मैन यानी एम से मैन, तो एम का एन अपोजिट बताए थे। तो यही हमारा क्या था, अपोजिट का सीक्वेंस था। हालांकि आप लोग को कैसे पता करना कि वो दोनों लेटर अपोजिट होगा, तो क्या करना, दोनों लेटर का जो कोई भी लेटर दिया रहे उसका अगर सीक्वेंस उसका उसको किसी दूसरे लेटर से डिकोड किया जाए, तो आपको क्या देखना, दोनों के प्लेस वैल्यू का सम करेंगे, जोड़ेंगे। अगर 27 आता है तो आप समझ जाएंगे कि वो दोनों लेटर एक दूसरे का अपोजिट है, यानी विपरीत है। समझ गए, क्लियर है। तो यही हम लोग आज पढ़ने वाले अपोजिट पैटर्न। तो अपोजिट पैटर्न ये हमारा 5th पैटर्न है। टोटल हम लोग को 7 पैटर्न पढ़ना है, जिसमें कि ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपोजिट पैटर्न। हमारा 4 पैटर्न खत्म हो गया, बचा 3 पैटर्न, जिसे हम लोग आज खत्म कर देंगे। तो ये हमारा 5th पैटर्न है, अपोजिट पैटर्न, और बिल्कुल आसान, आप लोगों को पता है अपोजिट पैटर्न क्या होता है। तो फिर से हम बताते हैं, A to Z, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। आप लोग को ऐसे देखिए, ऐसे प्रैक्टिस करना, ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ऐसे याद करना है, ठीक है। ऐसे बोलेंगे तो याद आएगा। ई का भी बोलते रहिए मेरे साथ तो ज्यादा बेटर होगा। ई का भी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये टोटल 13 लेटर का हो गया, तो उसी का ऑपोजिट होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, तो टोटल 26 लेटर का ऑपोजिट आप लोग को मैं बता दिया फिर से। चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस पे ही आते हैं, कैसे दिखता होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया, गवर्नर का कोड क्या दिया गया, गवर्नर का कोड TLEVIMLI, तो टीचर का कोड बताना है। बिल्कुल आसान है, जैसे कि आप देख चुके हैं। क्या आपके यहाँ पे ना तो प्लस किया गया होगा, ना माइनस है, ना कोई पैटर्न है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपोजिट पैटर्न। अगर आपको पहचानना होगी कैसे अपोजिट है, तो क्या करना है, जो लेटर दिया ऊपर, तो आपको क्या करना, जी है ना, तो उसका अपोजिट लेटर लिखिए 7, सॉरी अपोजिट नहीं, उसका प्लेस वैल्यू लिखिए, उसका जो प्लेस वैल्यू है, जी का क्या है 7 है, 7 लिख दिए। टी का प्लेस वैल्यू कितना है 20, और ये दोनों का सम कीजिए, ये दोनों का सम कीजिए, क्या 27 आ रहा है। अगर 27 आ रहा है, समझ जाइए ये दोनों क्या है, अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है।
ये क्या है, अपोजिट है, समझ गए, ये दोनों क्या है, अपोजिट है। अब यहाँ पे देखिए ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, कितना होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, और एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है। 15 और 12 कीजिए तो कितना आता है, 27 आता है, 27 आता है, और इससे क्लियर होता है ये दोनों अपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए भी का प्लेस वैल्यू कितना आता है, 22, और ई का प्लेस वैल्यू 5, तो 22 प्लस 5 करेंगे 27 होगा, यानी अपोजिट है। यहाँ देखिए ई का भी तो पता चल, आर का देखिए प्लेस वैल्यू कितना 18 होता है, 18 और आई का प्लेस वैल्यू 9, तो 18 9 27 हो गया ना अपोजिट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो अपोजिट है, ये क्या है, अपोजिट है। हर एक लेटर का अपोजिट लिखा गया, अपोजिट लेटर लिखाना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टीचर का भी अपोजिट लेटर लिख दीजिए। तो टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट भी, ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट भी, आर का अपोजिट आई। तो ये आपका आंसर हो गया, जी भी जेड एक्स एस भी आई, यही इसका क्या होगा, तो आंसर होगा। समझ गए, बस सिंपल है, अपोजिट पैटर्न जो है सबसे आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए यहाँ पे पॉलिटी का दिया है, पॉलिटी का KLORGP दिया है। तो देखिए यहाँ पे P16 K11 प्लस कीजिए 27 यानी अपोजिट ही है, क्लियर है, और फॉरवर्ड लग रहा है डायरेक्ट, तो अपोजिट ही है, तो आपको यहाँ भी लगाइए। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है क्या, एच हाई स्कूल, सी का एक्स, आई का बताइए आर इंडियन रेलवे से, ई का भी, एन का एम, सी का एक्स, ई का भी, और ये आंसर आपका आया HXR VMXV। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट जो यहाँ पे है इसका आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर दिए, मैं 2 पैटर्न बताया, इसका आंसर आप लोग कीजिए, इसका आंसर आप लोग कीजिए। देखिए एजुकेशन का कोड दिया VDFCZTRLL, तो आपको ऑथराइज का कोड बताना है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, हिंट ये दे देता हूँ, आप देखिए हिंट ये दे रहा हूँ, देखिए आप गौर से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डी का डी दिया है, सी का सी दिया है ना, टी का टी ही दिया है, समझ रहे हैं, और एन का एन ही दिया है। अब यहाँ से आप लोग देखिए ई का भी, यू का एफ, ए का जेड, आई का आर, ओ का एल। अब यहाँ से आप लोग को कुछ दिख रहा होगा, इसको समझिए, आप लोग आंसर कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। आप अगर वीडियो देख रहे हैं कभी भी, जब भी आप वीडियो, हालांकि ये वीडियो तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही मिलेगा, तो आपको क्या करना है, एक पेन तो रखना ही है, हाथ में पेन रखें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं, कुछ करना नहीं, एक पेज साथ में रखें, एक पेन रखें। इससे क्या होगा, आपका लाइव प्रैक्टिस होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे होते हैं, क्योंकि रीजनिंग में कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं कोडिंग डिकोडिंग पर आऊँ, यहाँ पे देखिए कुछ और भी लॉजिक आ सकते हैं, तो आप लोग को ये भी सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, तो लाइव प्रैक्टिस करें। यहाँ मैं जब, जैसा कि मैं आप लोग को हिंट दिया, क्या दिया, डी का डी, सी का सी, टी का टी। अब देखिए ई का भी दिया, यू का एफ दिया है, इससे आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा है, इससे ये दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए आप लोग सॉल्व किए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, विश्वास है कि आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे और मेरे बातों को जरूर गौर किए होंगे, सुने होंगे। क्योंकि देखिए आप जब सॉल्व करते हैं तो इससे आपका जो मनोबल होता है, आपका जो मोटिवेशन होता है, वो थोड़ा बढ़ता है और आपको लगता है कि हमारा तैयारी अच्छा हो रहा है। तो हम इसीलिए आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी देते हैं। चलिए हम करते हैं इसे। देखिए तो यहाँ देखिए डी का डी, सी का सी, टी का टी, एन का एन दिया गया और ई का भी दिया। यहाँ इससे ये दिख रहा है जितने भी वोवेल हैं उसका क्या कर दिया गया, अपोजिट कर दिया गया है। वोवेल का अपोजिट कर दिया गया है, बाकी कॉन्सोनेंट को सेम रख दिया गया है, कॉन्सोनेंट को सेम रख दिया गया, कॉन्सोनेंट सेम है। तो हमें इसमें भी लगाना है ऑथर, यानी ए क्या है हमारा, वोवेल है। आपको पता ना वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए का ऑपोजिट देखिए कितना होगा, जेड। यू का ऑपोजिट क्या होगा, एफ। टी कॉन्सोनेंट है तो टी का टी रह गया, एच कॉन्सोनेंट तो एच ही रह गया, ओ हमारा वोवेल है, ओ का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट एल हो जाएगा। आर कॉन्सोनेंट तो आर, आई का ऑपोजिट हमारे लिए आर हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा वोवेल है, इसलिए इंडियन रेलवे आई आर। एस का हमारा क्या होगा, एस ही होगा। ई का क्या होगा, भी होगा, क्योंकि ये हमारा वोवेल है। और आंसर हमारा क्या हुआ, ZFT HL RR SB। समझ पाए,
समझ पाए होंगे आप लोग, और आप लोग का भी आंसर यही आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड ऑड वन आउट। अब इसमें से ना आपको एक विषम का चयन करना है, विषम का चयन करना है और पैटर्न वही होगा। ऑड वन आउट का मतलब विषम, विषम है ना। तो सारा इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई 3 एक पैटर्न का होगा, एक ही पैटर्न पे होगा, बाकी एक होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होगा। हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए H2S, अब जैसा कि पढ़ रहे हैं हम लोग अपोजिट तो उसी पे दिए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो H का अपोजिट क्या होता है, S होता है आपका। H का प्लेस वैल्यू कितना होता है आप देखिए, H का प्लेस वैल्यू 8 और S का प्लेस वैल्यू 19, तो इसको दोनों करेंगे 27, यानी अपोजिट हो गया। ये क्या है, अपोजिट। S से S जो किया गया है ये अपोजिट है। अब देखिए P टू Q, P का कितना 16 और S का 17, Q का 17, ये 33 हो गया, तो ये आंसर कट गया। L का कितना 12, M का कितना होता है 13, 12 13 25, ये भी नहीं हुआ। के का 11, J का 10, ये किस हो गया, भी कट गया, बचा A। यानी आपका जो A है ये ऑपोजिट है, यही इसीलिए ये क्या हुआ, H का ऑपोजिट S, और यही विषम है, यही डिफरेंट है। बाकी सब उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये अलग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए अपोजिट पैटर्न को, इसलिए इसका आंसर A होगा। नेक्स्ट चलिए, फाइंड ऑड वन आउट। यहाँ भी आपको ऑड फाइंड करना है। ऑड देखिए यहाँ पे क्या है, ऑड यहाँ पे देखिए क्या है। अब देखिए A to Z, इंडियन रेलवे, इवनिंग, तो ये ए सी और बी ये अपोजिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, किसको, अपोजिट को। बाकी जो डी टू एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू आना चाहिए अगर अपोजिट होता, लेकिन डी का अपोजिट क्या दिया, यहाँ क्या एक्स दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका ऑड है, ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, यूपीएससी सी सेट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अपोजिट पैटर्न, इन द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स एंड ईच लेटर रिप्रेजेंट द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाई, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का क्रम उलट दिया जाए और प्रत्येक अक्षर उस अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है जिसका स्थान वह लेता है, तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर लखनऊ का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपको सिंपल सी बात है कि अपोजिट आपको लेटर बनाना है, अपोजिट लेटर। तो लखनऊ, लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ में आपको क्या देखना है कि उसका अपोजिट, एल का अपोजिट बताइए क्या होता है, ओ होता है। यू का अपोजिट क्या होता है, तो एफ होता है। ओ एफ से स्टार्टिंग हुआ, ऑप्शन देखिए ओ एफ कहाँ कहाँ, ए में नहीं है और डी बी में नहीं है, बचा ऑप्शन नंबर सी या डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको स्मार्ट वर्क करना, ओ एफ एक्स, इसमें भी ओ एफ एक्स, ओ एफ पी, यहाँ भी ओ एफ एक्स पी है। तो हम क्या देखना, लास्ट का 3 लेटर, यानी लास्ट का लेटर देखिए यहाँ पे ई है और इसका डी है, यहाँ ई है यहाँ डी है, तो हमें देखना लास्ट लेटर। क्या डब्ल्यू का अपोजिट क्या आता है, डी, डी डब्ल्यू का अपोजिट डी, माउंटेन ड्यू, डी, डी का अपोजिट डब्ल्यू, सॉरी डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो यहाँ पे ऑप्शन लास्ट में क्या आएगा, डी, और डी हमारे डी में ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये 2022 यूपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी के सीसेट में 2022 में जो आपका संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं प्रारंभिक प्रीलिम्स एग्जाम में, जिसमें कि पेपर 2 में सीसेट होता है। वहां आपका देखिए सीसेट में कोडिंग डिकोडिंग का जो अपोजिट पैटर्न का है, सिंपल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए 2022 में ये 2.5 मार्क का क्वेश्चन आपका कितना आसान था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग का क्वेश्चन अगला पैटर्न है, हमारा 5th पैटर्न भी खत्म हो गया, और हम लोग कितने पैटर्न पढ़ चुके हैं, तो फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन बेस्ड पैटर्न और अपोजिट पैटर्न, 5 पैटर्न खत्म। अब बचा हमारे पास 2 पैटर्न। अब ये 6th पैटर्न हमारा क्या है, कॉमन कोडिंग पैटर्न। कॉमन कोडिंग, कॉमन कोडिंग में क्या होता है, कॉमन कोडिंग में क्या होता है कि 2 लेटर का दो वर्ड दिया जाता है, उस वर्ड का लेटर से कोडिंग किया जाता है, फिर एक और वर्ड होता है, लेटर या लेटर के कॉम्बिनेशन बोलिए, लेटर का ग्रुप होता है उसका, उसको किसी लेटर से डिकोड किया जाता है। इसी तरह 2 लेटर दिया रहता है, 2 लेटर का ग्रुप रहता है, और एक लेटर देके, लेटर का ग्रुप या वर्ड देके आपको उसका क्या करना होता है, कोड पूछा जाता है। तो आपको कैसे बनाना है इसको, हम क्वेश्चन से ही समझते कैसे किया जाता है। जैसे देखिए सिंपल हम बताते हैं इसमें क्या किया जाता है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान है ये कोडिंग का जो है ना, बहुत ही आसान सेक्शन है। देखिए जैसे मान लीजिए
आपको बोला जाएगा, हम एक बहुत आसान सा लेते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए आपको क्या दे, पेन का कोड है, जैसे पेन का कोड दिया गया आपको GHS, ठीक है। और एक और कोड लीजिए आप, देखिए OATS, ओट्स का कोड दिया गया है आपको JH, नहीं H नहीं, H तो ही हो, JP, सॉरी JP भी नहीं होगा, JQKQVN, N भी मत दीजिए, M, ठीक है। यहाँ पे ओट्स का कोड ये दिया गया है JQVM, पेन का कोड है GHS। तो आपको पोर्ट्स का कोड पूछा जाएगा, पोर्ट्स का, किसका, पोर्ट्स का कोड बताइए, पोर्ट्स का कोड बताना आपको। पेन का कोड क्या है GHS, पोर्ट्स का कोड है JQVM, तो आपको पोर्ट्स का कोड बताना है। बहुत ही आसान है, समझते कैसे। अब देखिए इसमें क्या है, कोई लॉजिक ऐसा नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है ना कुछ फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न, कुछ नहीं लगता कॉमन कोडिंग में। कॉमन कोडिंग में कुछ नहीं ऐसा लगता। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसे कैसे करना होता है। अब देखिए P का कोड क्या है G, E का H, N का S, यहाँ पे N ही सही था, एक मिनट, ये जो है ना यहाँ पे N कर दीजिए, इसे आसान होगा हमारे लिए, JQVN, ठीक है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि कॉमन कोडिंग पे ही है आधारित है, इसको समझने के लिए समझते हैं। यहाँ देखिए एन का कोड क्या है, अच्छा ये देखिए ये जो पेन है और ओट्स है, क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन कैसे देखेंगे, देखिए एन का कोड एस, और यहाँ भी देखिए एस का कोड एन, यानी एन का कोड एस ही है, ऐसी है। तो हमें क्या लग रहा है, अगर इधर जो लेटर दिया है उसका अगर कोडिंग किसी दूसरे लेटर से किया गया, तो आपको नेक्स्ट बगल वाला जो लेटर है उसका भी देखना क्या कोई लेटर कॉमन है और उसका कोडिंग भी कॉमन है। अगर कॉमन है तो ये हो जाएगा कॉमन कोडिंग, क्या होगा, कॉमन कोडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोर्ट्स का लगाना है, तो क्या करना है, पी का कोड क्या है जी, तो पी के जगह आप लिख दीजिए जी। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड देखिए यहाँ पे क्या है, जे है। टी का कोड क्या है, तो टी का कोड भी है, और एस का कोड क्या है, आपका एन है। तो इसका क्या आंसर होगा, GJVN। और यही क्या होता है कॉमन कोडिंग पे। हम लोग क्वेश्चन से नेक्स्ट समझते हैं, तो आप लोग को आई होप समझ में आया होगा कि कैसे कॉमन कोडिंग पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बहुत आसान है, सबसे आसान पैटर्न कोई है तो कॉमन कोडिंग है, बहुत आसान होता है, सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं चाहिए आपको। देखिए इन अ कोड लैंग्वेज हाउस इज रिटन एज DSWUK, रोज इज XSUK, हाउ विल यूजर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। बिल्कुल आसान है, हमें बस इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, जो पूछा गया है अगर आपको पता चल जाए कोडिंग किसका है, ये कॉमन कोडिंग का है। कॉमन कोडिंग को पहचानने के लिए कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे पता करेंगे। आप देखिए यहाँ पे रोज और हाउस में क्या कॉमन है, रोज और हाउस में कोई लेटर कॉमन है क्या, तो हाँ सर कॉमन क्या है, ओ कॉमन है, ओ कॉमन है, ऊपर में भी है। ई कॉमन है, यहाँ भी ई कॉमन है, यहाँ एस कॉमन है, यहाँ भी एस कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे ओ एस ई कॉमन है दोनों में, रोज में भी ओ एस ई कॉमन है, हाउस में भी ओ एस ई कॉमन है, ठीक है। अब देखिए ओ का कोड यहाँ पे क्या दिया गया है, तो ओ का कोड यहाँ पे एस दिया गया है, और रोज में भी ओ का कोड एस दिया गया है। एस का कोड क्या दिया गया, यू दिया गया है, यहाँ भी एस का कोड क्या दिया गया है, यू दिया गया है, देखिए सेम है। ई का कोड देखिए यहाँ पे के दिया गया है, ई का कोड यहाँ पे के दिया गया है, और ई का कोड यहाँ भी के दिया गया है, यानी कॉमन कोडिंग है, सिंपल है, हमें पता चल गया कॉमन कोडिंग है। क्या है, कॉमन कोडिंग पे ही आधारित है। तो हमें यूजर का कोड बता देना है, जो लेटर का जो कोड है वो बता दीजिए। यू का कोड देखिए, यू का कोड यहाँ क्या दिया है, यू का कोड यहाँ पे डब्ल्यू दिया है, तो यू का क्या है डब्ल्यू। एस का कोड क्या दिया गया, तो एस का कोड यू दिया गया है। ई का कोड क्या दिया गया, तो ई का कोड के दिया गया है।
आर का कोड क्या दिया गया, एक्स दिया गया है, तो एक्स, तो हमारा आंसर क्या है, WUKX, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो देख पा रहे हैं कॉमन कोडिंग सबसे आसान होता है, कॉमन कोडिंग सबसे आसान है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे और इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देखिए कुछ ऐसा कुछ लग रहा है क्या। अब देखिए एप्पल का कोड MNNOV, ग्रेप का कोड QDMNV। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है क्या, अगर कॉमन देखेंगे तो यहाँ क्या P है और ए कॉमन है, PAAPE, यहाँ भी APE कॉमन है और ए का कोड M है, यहाँ भी ए का कोड क्या है, M है। सिंपल, हमें पता चल गया क्या कॉमन कोडिंग पे ही आधारित है। अब हमें क्या करना है, किसका कोड बताना है, तो आपको ऑरेंज का कोड बताना है। किसका, ऑरेंज का कोड, तो सिंपल है ORANG। हालांकि यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। अगर ऑप्शन रहता है तो आप स्मार्ट वर्क करके ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए ओ का कोड क्या दिया गया, तो ओ का कोड देखिए यहाँ पे क्या, ओ का कोड दिया गया, ओ यहाँ पे है फोर्थ पे, तो ओ का कोड L दिया गया, क्या, तो L दिया गया है। आर का कोड क्या दिया गया है, आर का कोड देखिए, तो आर का कोड क्या दिया गया है, यहाँ देखिए आर का D दिया गया है। ए का कोड आपका क्या है, तो M है। एन का कोड क्या है आपका, यहाँ देखिए एन का कोड P है, एन का कोड P है। जी का कोड क्या दिया है, जी का Q दिया गया है। ई का कोड क्या दिया गया, तो V दिया गया है, और ये आपका आंसर हो गया LDMPQ, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन 24th नंबर, इसको आप लोग क्या करें, खुद से सॉल्व कीजिए। आपको क्या करना, वीडियो को पॉज करना है, इसको आंसर देना है, इसका आंसर, इस पे आंसर तक पहुंचिए आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान है, कॉमन कोडिंग पे ही होगा। आप लोगों को कॉमन कोडिंग पहचानना आ गया है, इस पे ही बनाना है आपको डायरेक्ट, ठीक है, इस पे बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन अ कोड लैंग्वेज IJKLMNO इज रिटन एज ACTVSRX। तो मिलियन का कोड बताना है, मिलियन का कोड बताना है, बस उसी में कुछ छिपा होगा, उसी से बना दीजिए। एम का कोड क्या दिया है यहाँ पे, एम का कोड यहाँ पे देखिए, एम का कोड यहाँ पे एस दिया है, ये भी एस हो जाएगा। आई का कोड क्या दिया गया है, तो आई का कोड दिया है ए, यहाँ पे ए दे दीजिए। एल का कोड क्या दिया गया है, तो देखिए एल का कोड हमारा यहाँ पे क्या है, बी है, भी दीजिए, दो बार एल भी दीजिए। आई का ए है। ओ का कोड देखिए क्या है, ओ का कोड हमारा एक्स है, ओ का कोड एक्स है। एन का कोड क्या है, एन का कोड हमारा, एन का कोड आर है, एन का कोड आर है, और हमारा आंसर यही होगा SAVVAXR, ये आंसर हो गया हमारा। समझ गए, बहुत आसान था, आप लोग का भी आंसर आई हो यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमारा है, एक नए पैटर्न पे पूछा गया क्वेश्चन है, नई टाइप से पूछा जाता है। ये मतलब एक टाइप का कोडिंग पे ही है, कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ देखिए नंबर दिया है, उसका कोड किया गया, नंबर या सिंबल दिया है, उसका कोड दिया गया लेटर से, ठीक है। और एक आपको नंबर हो या लेटर हो या सिंबल हो, उसका पैटर्न दिया गया है, और उसको क्या किया गया, उसका आपको कोडिंग पूछ रहा है। अब इसमें क्या किया जाता है कि कुछ कंडीशन दे दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर तक पहुंचना होता है। तो एक टाइप का थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं होता है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है। देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करना है। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में 21, ये आरआरबी एनटीपीसी में ये आपको 21/6/2025, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आरआरबी का ग्रेजुएशन वाला, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग समझते कैसे सॉल्व करना होता है। कोडिंग डिकोडिंग का था, मुझे लगा कि मैं इसे सॉल्व कराऊं आप लोग को, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसे हम लोग कैसे फास्ट कर पाएंगे बताएंगे हम लोग। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, कंडीशन को पढ़ना है, कंडीशन को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़िए, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर, फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज नंबर। देखिए ये जो कोड है ना यहाँ पे @ 238, इस पे बारे में बोल रहा है कि अगर फर्स्ट लेटर नंबर हो, और देखिए फर्स्ट लेटर नंबर है क्या, जैसे स्टेटमेंट पढ़े कि फर्स्ट लेटर नंबर हो, तो देखिए क्या फर्स्ट लेटर नंबर है, नहीं है ना, ये @ है, @ क्या है, सिंबल है, यानी फर्स्ट लेटर नहीं। अगर ये पहला स्टेटमेंट इस पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट को काट दीजिए, कट कर देना है। नेक्स्ट पे आइए डायरेक्ट, फर्स्ट से ही आपको पता चल गया, बोला कि पहला एलिमेंट नंबर हो, जबकि पहला एलिमेंट क्या है, आप सिंबल,
तो इसे कट कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट पे आइए, इफ द फर्स्ट एलिमेंट डिविजिबल बाय 2, तो फर्स्ट एलिमेंट डिविजिबल बाय 2 कैसे होगा, जब यहाँ पे नंबर ही नहीं है तो डिविजिबल कैसे होगा। अगर यहाँ नंबर होता 2 रहता 4 रहता तब तो डिविजिबल होता, ये तो एट द रेट है, सिंबल है, तो ये भी एलिजिबल नहीं, अप्लाई नहीं होगा। बचा थर्ड तो लास्ट, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल, ठीक है, हाँ फर्स्ट एलिमेंट सिंबल है क्योंकि एट द रेट है। लास्ट एलिमेंट इज इवन नंबर, लास्ट जो नंबर है वो इवन नंबर होना चाहिए, तो लास्ट आपका देखिए 8 है, क्या है 8 है। 8 क्या होता है, इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इवन है, ठीक है, चलो ठीक है, स्टेटमेंट फॉलो हो गया। देन देयर कोड दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर टू बी चेंज टू द कोड फॉर 3, यानी तब क्या करा, अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा कि पहला एलिमेंट सिंबल हो और लास्ट एलिमेंट आपका इवन नंबर हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट लेटर का जो सिंबल है वो क्या लिखना है, उसका जो कोड है वो आपका 3 के कोड से रिप्लेस करना है। तो 3 का कोड देखिए यहाँ पे क्या है, पी है, 3 का कोड पी है, तो एट द रेट की जगह क्या आएगा, एट द रेट की जगह यहाँ देखिए क्या है हमारा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या था, एट द रेट एंड 238, तो इसका कोड बताना, एट द रेट की जगह क्या आएगा, पी, यानी 3 का वैल्यू से बोलना पी, और 8 की जगह भी पी, स्टार्टिंग में पी लास्ट में पी, स्टार्टिंग पी लास्ट में पी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर हमारा सही हो गया। बहुत ही आसान था, बस कंडीशन को पढ़ना था, स्टेटमेंट को पढ़ना था, आंसर तक पहुंचना था। और ये भी RRB NTPC में 21 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसान था। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो चलिए, ये अभी तक का हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग के जो भी पैटर्न थे ये समझे थे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो लास्ट पैटर्न बच गया है लेटर टू लेटर कोडिंग, वो है इलॉजिकल पैटर्न। क्या है, इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न पे क्वेश्चन आते नहीं हालांकि, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इलॉजिकल पैटर्न ना तो इसमें जोड़ होगा, ना तो घटा होगा, ना कुछ होगा, ना माइनस प्लस, कुछ नहीं, ना फॉरवर्ड रिवर्स, कुछ ऐसा पैटर्न नहीं होता है। बस इसको आप लोग को देख के समझना है, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट भी बना दिया जा सकता है। तो ऐसे पैटर्न को जनरली नहीं बता रहे, फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्या है ये लॉजिकल पैटर्न में क्या दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें कोडिंग डिकोडिंग होता है, बस आपको डायरेक्ट प्लस माइनस फॉरवर्ड पैटर्न रिवर्स पैटर्न ऐसा कुछ लगता नहीं है। जैसे समझते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे देगा TSAE का कोड दिया गया है, TSAE का कोड दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है TSEW, तो आपको बताना है कोड, तो आपको कोड बताना है किसका, HTORN का, सॉरी यहाँ पे दीजिए HTRON का, इसका कोड बताना है। देखिए TSAE का कोड दिया है TSEW, तो आपको HTRON का कोड बताना है। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आइए, आपको TOH का कोड, TOH का कोड दिया है आपको DLOC कोड दिया गया है, तो आपको बताना है, आपको कोड TAF का कोड बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज वाला थोड़ा सा है। पहला सीरीज है O, दूसरा है T, तीसरा भी T, फोर्थ F, और इसके बाद भी F है, इसके बाद S है। तो नेक्स्ट 2 कोड बताना आपको, नेक्स्ट 2 सीरीज बताना है। फोर्थ नंबर में पहला है J, दूसरा F, तीसरा M, चौथा A, फिर M, फिर J और J, नेक्स्ट बताना कोड आपको। ठीक है, ये देखिए इलॉजिकल पैटर्न पे है, तो इलॉजिकल पैटर्न पे हम लोग इसको समझते हैं कैसे करना होता है। अब देखिए, ना तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न, ना रिवर्स पैटर्न, ना कुछ ऐसा पैटर्न लगा अभी तक जो पढ़े। इलॉजिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, इसे समझते हैं कैसे बताना होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब इसको देखेंगे आप
इसको अच्छे से देखेंगे, इसको रिवर्स देखिए, आपको इसको रिवर्स देखिए, इसको रिवर्स देखेंगे क्या देखा है, EAST यानी ईस्ट। क्या है EAST, ईस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है वेस्ट। तो देखिए इसका अपोजिट, तो वेस्ट को लिखिए अपोजिट, तो WEST, और इसी को रिवर्स में लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए NORTH यानी नॉर्थ का अपोजिट पूछा रहा है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, आपको पता है साउथ, और साउथ को रिवर्स करके लिख दीजिए, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और साउथ को रिवर्स करके लिखेंगे क्या आएगा, HTUOS। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इलॉजिकल पैटर्न पे होता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन समझ में आ जाए तो, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हॉट का कोड, TOH का कोड दिया है DLOC, यहाँ देखिए HOAT, हॉट का कोड दिया गया, HOAT का कोड दिया गया। हॉट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ड, COLD, और COLD को अपोजिट लिख दिया गया है। तो TF, तो फैट का अपोजिट क्या होता है, फैट का अपोजिट बताइए, फैट का अपोजिट क्या होगा, थिन, थिन होगा ना, थिन पतला, थिन, तो थिन को अपोजिट करके लिख दीजिए एन, उल्टा करके HT, NIST, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, OTTFFS। यहाँ देखिए OTTFFS, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं देखा, O से T गया, T से T गया, फिर यहाँ देखिए क्या है, O for 1, T for 2, T for 3, F for 4, F for 5, S for 6। तो 6 के बाद क्या आता है, 7, 7 के लिए क्या लिखता है, S, 7, 7 के बाद क्या, 8, 8 के लिए E लिखा जाता है। यहाँ देखिए JFMAMJJ, तो कैसे पता चला, इसमें कोई लॉजिक नहीं दिखा, J के बाद F किया, F के बाद M किया, कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो देखिए J फॉर क्या होता है, जनवरी, J फॉर जनवरी, F फॉर फरवरी, M फॉर मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त का क्या होगा, A लिखाएगा यहाँ पे, क्या A आपका आंसर होगा। तो ये था हमारा इलॉजिकल पैटर्न। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये जो आज का सेशन था ये आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न को पढ़ चुके हैं, और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए, जो RRB NTPC में पूछा गया हो, UPSC में पूछा गया हो, SSC CGL में पूछा गया हो। तो सारा पैटर्न हम लोग का खत्म होता है। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग को कैसा लगा ये कंटेंट, कैसा लगा ये कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया, और आप लोग को अगर सच्ची रियली मजा आया है और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। इसी तरह बहुत सारे पैटर्न आएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग, जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, और हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, और इसी तरह हमारा अब चैप्टर खत्म होते जाएगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो PYQ है, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछा गया, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।